नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। शाम के 6 बजने वाले हैं और अब आपको 6 बजे की 60 बड़ी खबरें दिखा देते हैं फटाफट अंदाज में। पीएम मोदी ने देश को दी बड़ी सौगात। स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंपस का किया उद्घाटन। भारत के निजी स्पेस सेक्टर में बड़ा कदम। लगभग 2 लाख वर्ग फीट में बनाया गया ये केंद्र डिजाइन, निर्माण और टेस्टिंग तीनों को एक ही जगह लाएगा। कार्यक्रम में कंपनी अपने पहले ऑर्बिटल ग्रेड रॉकेट विक्रम 1 का अनावरण किया। बिहार जीतने के बाद मिशन मंगाल पर बीजेपी पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर डिनर पार्टी में शाह का साफ संदेश। नेताओं कार्यकर्ताओं को चुनावी मोड में रहने के निर्देश। सीएम योगी ने जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का किया निरीक्षण। मेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का भी आज होगा उद्घाटन। एसआईआर पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने फिर उठाए सवाल। का पिछड़े दलित गरीब मतदाताओं के नाम हटाकर मनमर्जी लिस्ट तैयार कर रही बीजेपी। बीएलओ की मौत के लिए चुनाव आयोग को ठहराया जिम्मेदार। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर बोला हमला। कहा एसआईआर के बाद टीएमसी सरकार का जाना तय। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी बोले राहुल गांधी के नेतृत्व में वोट चोरी का अभियान शुरू हुआ। राहुल से पहले किसी नेता ने इस मुद्दे पर आवाज नहीं उठाई थी। मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने बिहार चुनावों पर कसा तंज। का समोसा भी है आलू भी, लेकिन लालू गायब। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर उत्तराखंड सरकार सख्त। सीएम धामी ने कहा फर्जीवाड़ा करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मॉर्निंग वॉक के दौरान स्थानीय लोगों से की बातचीत। पंत चौक टी स्टॉल पर चाय बनाई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अशोक विहार में झुग्गी स्वाभिमान सभा में हिस्सा लिया। कहा झुग्गी बस्तियों के विकास के लिए 700 करोड़ का बजट निर्धारित। जम्मू कश्मीर में बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन जारी। पुलिस ने भटिंडी इलाके में मोहम्मद साजिद को किया गिरफ्तार। पुलिस टीम को देखकर भागने की कोशिश कर रहा था शख्स। जम्मू कश्मीर के शोपियां में पुलिस की ताबड़तोड़ रेड से अड़कम। प्रतिबंधित जमात इस्लामी के खिलाफ कार्रवाई। हरियाणा के नूंह में जांच एजेंसियों की बड़ी कार्रवाई। पाकिस्तानी जासूस एडवोकेट परवेज को हिरासत में लिया गया। उसे साथी को भी पकड़ा गया। रिजवान गुरुग्राम कोर्ट में प्रैक्टिस करता है। उसके खिलाफ तावड़ सदर थाने में देश विरोधी गतिविधियों के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पाकिस्तान के लोगों से संदिग्ध वित्तीय लेन देन का आरोप। दिल्ली ब्लास्ट केस में गिरफ्तार आतंकी डॉक्टर आदिल शाहीन को फरीदाबाद ले जाएगी एनआईए। अल फलाह यूनिवर्सिटी में लेकर हो सकती है पूछताछ। दिल्ली ब्लास्ट केस में एक और बड़ा खुलासा। सबसे पहले रखे गए विस्फोटक की जगह की पहचान। खेत में बने कमरे में रखा गया था विस्फोटक। मौलवी इश्तियाक ने डॉक्टर मुजम्मिल को उपलब्ध कराया था विस्फोटक। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बीएसएफ ने पाकिस्तानी नागरिक को पकड़ा। रात के अंधेरे में तारबंदी क्रॉस कर भारतीय सीमा में घुसा था युवक। भारत पाकिस्तान सीमा से 200 मीटर दूर गायों के बाड़े में छुपकर बैठा था युवक। बीएसएफ जवानों ने युवक को दबोचा। पूछताछ जारी। जम्मू कश्मीर टेरर फंडिंग मामले में जेल में बंद बारामूला से सांसद इंजीनियर राशिद की फर्जी अर्जी पर पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई। संसद सत्र के लिए अंतरिम जमानत या कस्टडी पैरोल की मांग इंजीनियर राशिद ने की। हाथरस में भोले बाबा के सत्संग के दौरान मची भगदड़ के मामले में अहम सुनवाई। मामले में बाबा के सेवादार देव प्रकाश मधुकर सहित 11 लोग आरोपी, सभी जमानत पर हैं। विंजो ऐप के प्रोमोटर्स को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में किया गिरफ्तार। ईडी का खुलासा। विंजो अपने प्लेटफॉर्म पर ग्राहकों को दिखाती थी कि वो असली खिलाड़ियों के साथ खेल रहे हैं, जबकि उन्हें सॉफ्टवेयर और एल्गोरिदम से गेम खिलाया जा रहा था। निकी हत्याकांड में नोएडा पुलिस ने 500 से अधिक पेज की चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट के अनुसार निकी ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उसकी हत्या की गई थी। ब्राह्मण लड़कियों पर बयान देकर बुरे फंसे आईएएस संतोष वर्मा। मध्य प्रदेश सरकार ने भेजा कारण बताओ नोटिस। चार्जशीट में निकी के पति और सास को हत्या के लिए आरोपी बनाया गया। सोशल मीडिया पर निकी के वीडियो बनाने से ससुराल में सभी थे परेशान।
छत्तीसगढ़ में एंटी नक्सल ऑपरेशन की बड़ी कामयाबी, 20 लाख के इनामी नक्सली दंपति ने किया आत्मसमर्पण। दोनों माओवादी संगठन के मोड़ डिवीजन और एमएमसी जोन के सदस्य थे। आईएएस अफसर संतोष वर्मा के खिलाफ स्वर्ण समाज ने खोला मोर्चा, प्रदर्शन करते हुए एसपी ऑफिस का किया घेराव। आईएएस के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग। बागपत में दानिश ने दिनेश बन किया लव जिहाद को अंजाम, विधवा से किया मंदिर में विवाह, पीड़ित परिवार ने की न्याय की गुहार। रायसेन रेप केस में आरोपी सलमान का वीडियो आया सामने, वारदात के बाद दुकान से सिगरेट खरीदते कैमरे में कैद, 6 दिन के बाद अब तक गिरफ्तारी नहीं। बीजेपी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, संबित पात्रा ने कहा कांग्रेस की विदेशी टूल किट बेनकाब, देश के खिलाफ नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई। बीजेपी का आरोप, महाराष्ट्र कांग्रेस का अकाउंट विदेश से संचालित, कुछ कांग्रेस नेताओं के अकाउंट विदेश से चल रहे हैं। बीजेपी का आरोप, राहुल की टीम देश को अपमानित कर रही है, कुछ लोग देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। वोट चोरी का भ्रम देश में फैलाया गया, वोट चोरी का भ्रम देश में हमेशा से फैलाया गया है। धर्मेंद्र के निधन के 72 घंटे बाद हेमा मालिनी का एक्स पर पोस्ट लिखा, धर्म जी मेरे लिए सब कुछ थे, हर मुश्किल घड़ी में मेरे लिए सबसे जरूरी इंसान थे। दिल्ली में अवैध मोबाइल निर्माण फैक्ट्री का भंडाफोड़, ऑपरेशन साइबर हॉक के तहत पुलिस की बड़ी कार्रवाई। यूपी के बहराइच में महिला की गोली मारकर हत्या, अलाव ताप रही महिला के सिर पर हमलावरों ने मारी गोली, सरेआम हत्या से इलाके में सनसनी। रायसेन दुष्कर्म कांड के 6 दिन बाद भी आरोपी को नहीं पकड़ पाई पुलिस, चाय की दुकान से सिगरेट खरीदता दिखा आरोपी सलमान, 21 नवंबर को 6 साल के मासूम के साथ किया था दुष्कर्म। पाकिस्तान में टीटीपी ने मचाया कोहराम, खैबर पख्तूनख्वा में गैस पाइपलाइन को उड़ाया, धमाके के बाद इलाके में अफरा तफरी। जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन, यूनिवर्सिटी में मुस्लिम छात्रों के एडमिशन पर बढ़ा विवाद, कॉलेज प्रशासन से एडमिशन कैंसिल करने की मांग। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर हुई हाई अलर्ट, पुंछ से लेकर किश्तवाड़ तक तलाशी अभियान, घाटी में कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन जारी। बहराइच में पानी भरने गई महिला पर भेड़िए ने किया हमला, इलाज के दौरान महिला की मौत, जंगली जानवर के हमले से पूरे इलाके में दहशत। बुलंदशहर में सड़क पर घूमता दिखा तेंदुआ, तेंदुए की दहशत से लोगों की परेशानी बढ़ी, देर रात सड़क पर घूमता दिखा तेंदुआ। मध्य प्रदेश के गुना में खाद संकट गहराया, किसानों ने कहा खाद नहीं मिलने के कारण उनकी फसलों पर खराब होने का खतरा मंडरा रहा है। मध्य प्रदेश के कटनी में संविधान दिवस पर न्याय की गुहार, खेत में बुआई से रोके जाने पर आदिवासी किसान परिवार एसपी कार्यालय पर धरना देते आया नजर। केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी और केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन किए, कहा मंदिर में आकर मन को शांति मिली। जयपुर में स्नैक्स के गोदाम में आग लगी, दमकल की गाड़ियों मौके पर पहुंची, कोई जनहानि नहीं। झांसी में मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में लगी गोली, एक हत्या के मामले में फरार चल रहा था आरोपी। फर्रुखाबाद में 17 साल की बुजुर्ग महिला के साथ लूटपाट करने वाला बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार, पुलिस ने अभियुक्त गुलाम को दबोचा, तमंचा और कारतूस भी बरामद। यूपी में छेड़छाड़ का विरोध करने पर लड़की के भाई की हत्या, पीलीभीत में लड़की के भाई की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, पीड़ित परिवार ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। श्रावस्ती में सीएम योगी के निर्देश पर अवैध घुसपैठियों की जांच तेज, सीमा से शहर तक सर्च ऑपरेशन जारी, भारत नेपाल बॉर्डर पर कड़ी निगरानी। रुड़की में अवैध मजार पर चला बुलडोजर, स्वास्थ्य विभाग की जमीन पर किया था कब्जा, पिरान कलियर में अवैध मजार पर प्रशासन की कार्रवाई। रायपुर में इंद्रप्रस्थ सोसाइटी में लिफ्ट गिरी, महिलाओं के अंदर जाने से पहले हुआ हादसा, डीडी नगर थाना क्षेत्र का मामला।
मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में सरकारी अस्पताल की लापरवाही, डिलीवरी के बाद शरीर में छोटा कपड़ा, प्रसूता की हालत नाजुक, एफआईआर कर मांग तेज। उधमपुर नगर के बाजपुर में गुलदार का आतंक, ग्रामीणों में दहशत का माहौल, अब तक 6 लोगों पर किया जानलेवा हमला। छत्तीसगढ़ के राजनाथ गांव में 3,485 क्विंटल अवैध धान जब्त, एफआईआर दर्ज करने के निर्देश। बालाघाट में युवती की घर वापसी, हिंदू रीति रिवाज से शादी, साई धर्म को त्याग कर सनातन गोंडी संस्कृति स्वीकार किया। एमपी के रतलाम में दलित परिवार की बिंदौली रोकने की कोशिश, पुलिस ने 5 नामजद लोगों पर SC/ST एक्ट में दर्ज किया मुकदमा। मध्य प्रदेश के बालाघाट में SIR के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मौत, परिजनों ने काम के दबाव का लगाया आरोप। बंगाल की खाड़ी में 4.0 तीव्रता वाला भूकंप, हिंद महासागर में 4.8 तीव्रता का भूकंप से नुकसान की कोई खबर नहीं। एसटीडी अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास फायरिंग, 2 नेशनल गार्ड जवान समेत 3 लोग घायल, व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग से हड़कंप।